अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली विजिट वीज़ा की एक्सटेंशंस के हवाले से। क्योंकि आप लोग जानते हैं इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को जो है वो 3 अप्रैल से ज़्यादा वीज़ा एक्सटेंशन जो है वो मिलना शुरू हो चुकी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई हम भी अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं इन इन दिनों में, तो हमारा वीज़ा जो है वो 3 अप्रैल तक ही एक्सटेंड हो रहा है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनको एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा मिल रही है, लेकिन हमें हमें जो है वो 3 अप्रैल तक की एक्सटेंशन अभी भी मिल रही है। तो इसका रीज़न क्या है, वो रीज़न भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, इसके अलावा हम इस वीडियो में कमेंट्स को भी शामिल करेंगे। और ये जो कमेंट्स होते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम होती हैं जो काफ़ी सारे लोग जो है इसी चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। वीडियो में कमेंट्स शामिल करने का मकसद मेरा ये होता है कि ताकि जो बाकी लोग हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो उसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले जो है हम कमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो मज़हर हुसैन का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भाई बोल रहे हैं कि मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका वीज़ा भी जो है वो 29 अप्रैल तक जो है वो एक्सटेंड हुआ है। इसके अलावा एक और कमेंट है अनाया नूर का। ये सिस्टर बोल रही हैं कि हम एक फैमिली है जो कि उनको जुलाई तक की एक्सटेंशन मिली है, उनका वीज़ा जो है 90 डेज़ का था। तो मेरे ख्याल से ये जो कमेंट है, इन्होंने लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इन्होंने जुलाई तक लिखा है, हो सकता है इन्होंने जून तक लिखना हो, क्योंकि अभी मार्च में भी इनका वीज़ा जो है एक्सटेंड हुआ है, 90 डेज़ इनको पूरे मिले हैं, तो जून तक इनको इनको एक्सटेंशन मिली होगी, जुलाई तक नहीं होगा। तो हो सकता है इनसे जो है वो मिस्टेक हो गई हो लिखने में। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, साजिद गिल का। यहाँ पे ये भाई बोल रहे हैं कि हमारे 3 पासपोर्ट हैं, 27 अप्रैल तक हैं वीज़ा, और 7 साल का बेटा है उसका जो है 3 अप्रैल तक है, 90 डेज़ वीज़ा है। और हमारा जनवरी में एक्सटेंशन हुई है। मुझे एक कमेंट की सॉरी समझ नहीं है साजिद भाई, आप प्लीज़ मुझे कमेंट जो है वो दोबारा मुझे क्लियर करके ये लिख देंगे, आप पासपोर्ट का पूछना चाह रहे हैं या फिर आप एक्सटेंशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने ऊपर पासपोर्ट का आपने ज़िक्र किया और 3 अप्रैल का भी ज़िक्र किया, और 90 डेज़ के आपके वीज़े हैं, तो ये मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो रही है। आप प्लीज़ मुझे दोबारा से क्लियर करके कमेंट कर दें, ताकि मैं उसका अच्छी तरीके से जवाब दे सकूँ। आप मुझे जैसे ही कमेंट करेंगे मैं फ़ौरन उसका रिप्लाई कर दूँगा। उसके बाद जो कमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिवा DXD का। तो यहाँ पे ये भाई बोल रहे हैं कि ब्रदर, मतलब इनका इंग्लिश में कमेंट है, यहाँ पे मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ कि इस टाइम पे जो है वीज़ा हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू या हम जवाज़ात जाके विज़िट करें। तो आप प्लीज़ क्लियरली जो है मुझे बता दें। और आपकी वीडियोज़ जो है बहुत अच्छी होती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को पसंद किया, तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आपका जो कमेंट है उसका ये है कि अभी इस टाइम पे जो है वीज़ा ऑनलाइन एक्सटेंड हो रहे हैं तवासुल के थ्रू। अगर तवासुल के थ्रू आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, तो उस सूरत में आप जवाज़ात जाके अपना विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ जो है तवासुल के थ्रू सबके वीज़े जो है वो एक्सटेंड हो रहे हैं इस टाइम पे। उसके बाद दोस्तों, एक और कमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि सर तवासुल पे 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो क्या मुझे हर बार एक्सटेंशन फ़ी पे करनी पड़ेगी? तो जी भाई, अगर आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, एक्सटेंशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है, तो आपको जो फ़ीस है वो दोबारा से पे करनी पड़ेगी। अगर अब वो रिजेक्ट नहीं होती, मतलब पेंडिंग में हो जाती है, आपकी आपकी जो है सबमिट ही नहीं होती, तो उस सूरत में आपको दोबारा फ़ीस नहीं करनी पड़ती। और अगर आपको जो है तवासुल से रिक्वेस्ट एडिट करने के लिए बोलते हैं, तो उस सूरत में भी आपको जो है दोबारा फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। लेकिन अगर क्लियरली वो रिजेक्ट वहाँ पे लिखा आ गया, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है, तो आपको फ़ीस जो है दोबारा से पे करनी पड़ेगी, दोबारा रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए। उसके बाद कमेंट है वसीउल्लाह अंसारी का। ये भाई बोल रहे हैं कि 5 अप्रैल को फैमिली को ला सकते हैं। नहीं भाई, 5 अप्रैल को फैमिली को नहीं ला सकते आप यहाँ सऊदी अरेबिया में। उसके बाद एक और कमेंट है आशी का। उम्रा वीज़ा के बारे में क्या है? उम्रा वीज़ा जो है वो भाई एक्सटेंड नहीं होता। ये 18 अप्रैल तक जो है ये लास्ट डेट है उम्रा वीज़ा की। जो उम्रा वीज़ा पे यहाँ पे लोग आते हैं, उनको उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल तक उम्रा वीज़ा वालों को वापस अपनी कंट्री जाना ही जाना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। 18 अप्रैल से ज़्यादा उम्रा वीज़ा वालों को यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा सऊदी अरेबिया में। इसके बाद कमेंट है हाफिज़ रशीद भाई का। ये बोल रहे हैं कि मेरे बेटे का जो वीज़ा है वो 2025 सितंबर के महीने में वो एक्सपायर हो गया था, तो अब क्या उसे एक्सटेंड हम कर सकते हैं? और हम एग्ज़िट करना चाह रहे हैं, तो कैसे एग्ज़िट करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? तो मैं उसको ये बता दूँ, भाई आप जो है तवासुल के थ्रू एक्सटेंड नहीं कर सकते। आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो अगर तवासुल के थ्रू जो है एक्सटेंड हो जाता है आपका वीज़ा, तो ठीक है, क्योंकि आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो आपको फ़ाइन पे करना ही पड़ेगा। अगर तवासुल पे एक्सटेंड होता है, वहाँ पे फ़ाइन आपका पे हो जाता है और आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, तो फिर आप जो है एग्ज़िट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अगर आपका वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, तो आपको जवाज़ात विज़िट करना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको अपने बेटे को लेके जाना है, और आपको साथ जो है उसका पासपोर्ट वगैरह साथ लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जो है आपको फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। फ़ाइन आपको हो सकता है कि नॉर्मल से थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपको जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे ओवरस्टे किए हुए। तो आपको फ़ाइन लाज़मी पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको
वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। ये बात याद रखिए, आपका जो वीज़ा एक्सटेंड होगा वो यहाँ पे रहने के लिए नहीं होगा, वो आपको वापस अपनी कंट्री में एग्जिट करने के लिए वीज़ा एक्सटेंड होगा। मतलब कुछ दिन के लिए वीज़ा एक्सटेंड करेंगे ताकि आप आसानी से अपनी टिकट करवा के, बुक करवा के आप बिना किसी परेशानी के अपनी कंट्री वापस जा सकें। तो ये याद रखें, आप बिना वीज़ा एक्सटेंड किए आप एयरपोर्ट पे मत जाएँ। उसके सूरत में आपको जो है आपके बेटे को भी फ़ाइन होगा, उनको भी जेल भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है, उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद आपको भी हो सकता है, जो भी स्पॉन्सर है इसका, तो स्पॉन्सर को भी जुर्माना हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है, उसको भी जेल भी हो सकती है। तो ये काफ़ी सीरियस मामला है। आप बिना एक्सटेंड किए वीज़ा एयरपोर्ट पे मत जाइएगा। उसके बाद कमेंट है हफ्सा सिस्टर का, ये बोल रहे हैं कि मदीना वालों का वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होगा, प्लीज़ अपडेट कर दें, जज़ाकल्लाह। तो सिस्टर, मदीना वालों का वीज़ा ज़रूर एक्सटेंड होगा, क्योंकि अगर एक्सटेंशन अभी ओपन है तो मदीना वालों का भी वीज़ा एक्सटेंड होगा। अब सऊदी अरब में किसी भी सिटी में हैं तो अब सबका जो है रूल सेम होते हैं, पूरे सऊदीया में रूल जो है वो सबके लिए सेम होता है। तो वीज़ा जो है एक्सटेंड हो जाएगा, मदीना वालों का भी हो जाएगा, और चाहे वो किसी और सिटी में है तो उनका भी वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। और इसके बाद जो कमिट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली का जो वीज़ा है वो 15 अप्रैल तक जो है वो वैलिड है। तो हम 15 से 18 मंथ तक अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं। इससे पहले हमने जो है ऑनलाइन या अबशर के थ्रू या फिर जवाज़ात से हमने वीज़ा अपना एक्सटेंड नहीं करवाया। तो भाई 15 अप्रैल को आपका वीज़ा जो एक्सपायर हो रहा है, उस टाइम पे अगर आपकी जो एक्सटेंशन है वो ओपन रही तो आपको जो है आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड हो जाएगा। और इस टाइम पे मैं कन्फर्म आपको नहीं बता सकता हूँ 100% कि आपका वीज़ा उस टाइम पे एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। अगर उस टाइम पे एक्सटेंशन ओपन रही तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, अगर क्लोज हो गई तो फिर नहीं हो सकेगा। और उसके अलावा एक्सटेंशन उस टाइम पे ओपन हुई तो हो सकता है उस टाइम पे रूल जो है वो कुछ चेंज हो जाएं, और उस टाइम पे जो भी रूल होंगे उस टाइम पे उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे आज के दिन में मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि 15 अप्रैल तक क्या रूल होंगे, या उस टाइम पे वीज़ा एक्सटेंड होंगे या फिर नहीं होंगे। इसके बाद कमिट है अबरार अहमद भाई का, वो भाई बोल रहे हैं कि मेरा जो फ्रेंड है उन्होंने आज ही अपना वीज़ा एक्सटेंड किया है और उनको 3 अप्रैल तक एक्सटेंशन मिली है। और जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि 3 अप्रैल से ज़्यादा भी एक्सटेंशन मिल रही है, वो सब पे रूल लागू नहीं होता। तो ये भाई जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। वो उसकी वजह ये है जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, मैं आपको इस चीज़ का रीज़न बताऊँगा कि अभी के टाइम पे कुछ लोगों को जो है 3 अप्रैल तक एक्सटेंशन जो है क्यों मिल रही है, क्योंकि कुछ लोग जो है जिनको 3 अप्रैल से ज़्यादा भी एक्सटेंशन मिलना शुरू हो चुकी है। और इसका रीज़न ये है कि पहले जो रूल था वो 3 अप्रैल तक ही सबको एक्सटेंशन मिल रही थी। तो उसकी वजह से सब ने जो है 3 अप्रैल को एग्ज़िट करना था, और सब ने जो है 3 अप्रैल को ही टिकट्स अपनी बुक करवाना शुरू कर दी थी। और पहले ही फ़्लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा वो चल नहीं रही, कुछ फ़्लाइट जो है वो डिले हो रही हैं, और जो कुछ ही फ़्लाइट चल रही हैं उनकी जो टिकट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी, उनके रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे, और काफ़ी सारे लोग जो है उनके अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को, काफ़ी सारे लोग जो है इस चीज़ से परेशान थे। तो सऊदी हुकूमत ने लोगों की परेशानी को हल करने के लिए ये किया कि कुछ लोगों को एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा देना शुरू कर दी है, और कुछ लोगों को एक्सटेंशन जो है वो 3 अप्रैल तक ही देना शुरू कर दी है, ताकि कुछ लोग जो है वो 3 अप्रैल को ही वापस चले जाएँ, और कुछ लोगों को जिनको एक्सटेंशन ज़्यादा मिली है वो 3 अप्रैल के बाद चले जाएँ। और ये सऊदी हुकूमत की ही मर्ज़ी है, जिन लोगों को एक्सटेंशन जो है ज़्यादा मिल रही है तो उनकी अपनी किस्मत है, और कुछ जिन लोगों को जो एक्सटेंशन कम मिल रही है तो उनकी अपनी किस्मत है। ये मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप भी कुछ नहीं कर सकते, और कोई और भी कुछ नहीं कर सकता। ये अपनी किस्मत की बात है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट। मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहेगी। और दोस्तों इसके अलावा आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका आप लोगों को रिप्लाई दूँ। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।